शिव जी का परिवार ये कहता है कि अपने नज़दीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नज़दीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सब को रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़े। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर, हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो, हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगा। एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो, स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीवर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकाल कर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने ऊपर खर्च करना, स्वयं के ऊपर। हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी मैं तो ये चल। झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छीलकर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। एक केवल आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना है, कमाना। कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली। तूने अपने लिए क्या करा? स्वयं के लिए क्या करें? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको देखो। और फिर निवेदन करूंगा अगर दान करना है ना आपको, तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहा। कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है। परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है।
पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने वार्ड में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं, फिर भारत में देखो कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग, अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप कहीं दान मत करो, सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। उस बच्चे को एजुकेशन दिलाइए। आप कहीं दान नहीं दे सकते, आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है, अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगा, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग कि सियोर वाला महाराज थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है, दुनिया गाली देती रहेगी, दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन मस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया, अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा करवो क्या पेंटिंग पेंटिंग कर सोच क्या कर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते, उसके आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है, शहादा में कथा चल रही थी, और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में हैं। हमने कहा हाँ हम आनंद में, ये सादा की बात है। उसने आवाज लगाकर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ हम आनंद में हैं। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप
रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डल्लफ के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो, हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में, और जिसके पास शिव है वो आनंद। यहां आनंद ही तो है। जरा बाहर जाकर एक नजारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में डामर पिघल जाता है उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे? मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मर्द पड़ रहा वहां बैठ। मजे वाला व्यक्ति कभी इतनी भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता है। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सीहोर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। क्या मिलेगा? क्या? शिव को पाना है, आडंबर से दूर हो जाना। शिव को पाना। ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर गलती कर दी थी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते। क्या रखा है एक लोटा जल में? क्या रखा है एक लोटा जल में? लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का। अरे भाई, ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई। 4-5 पत्र फुल टोटल पढ़ने में आते हैं, और बाकी के पत्र सब यहीं की यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव कथा? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा? हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? भगवान कृष्ण से जाकर पूछो, जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में? 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी? कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान ने प्रकट होकर वर दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 11-11 संतान। 16,108 रानियों से हुई 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म लिए शिव की कृपा से। हमसे मत पूछो कि शिव कथा में क्या रखा है, शंकर को एक लोटे जल में क्या रखा। राम जी से पूछो, जो
तैयारी कर कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, जो उस रावण की लंका है, इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर कर, वर प्राप्त कर कर लंका पर चढ़ाई करी, फिर लंका की ओर सेतु बांध कर। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है, कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है, शंका मत करो। शिव की भक्ति में कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करिया है, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर, तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नी पड़े कुछ मत जपो, तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है। अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु, जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है, छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया, और अभिमन्यु पत्थर उठाकर लाया, उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है अभिमन्यु, छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था, तो मैया ने चिल्ला दिया, कहाँ पानी लेकर जा रहा है? पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया, गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़। भगवान काय का भूखा है? तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेल, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे? जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं? छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में, इतनी सी केतली, उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है।
माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोच दिया, दोच के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, मां ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगा दिया। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में पड़ा बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाएगी, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा। शिव महापुराण की कथा को बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घूमने ले जाती है, और पत्नी
वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सत्संग में लेकर जाती है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भगवान के दरवाजे तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत लंबा अंतर। अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे कहने से अगर तुम्हारी बहू, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा दामाद, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोता पोती भूल से भी अगर एक बार मंदिर, सत्संग या कथा या भगवान शंकर की मंदिर तक पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि उस घर में तुमने सारे तीर्थ कर लिए और सारा तीर्थ का आनंद प्राप्त कर, सब कुछ प्राप्त। मन चंगा तो कठोते में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है तो कठोते में गंगा। तुम हरिद्वार चले जाओ तो तुमको महाचैन नहीं मिलेगा। मन चंगा होता, हाथ में तुमने जल लिया था, उसी में गंगा नजर आ जाती। और मन ही चंगा नहीं है तो गए थे हरिद्वार नहाने के लिए, और वहाँ पर भी नहाने के लिए गए और मालूम पड़े पहुँचने के बाद में वहाँ पर लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और तुम वहाँ पर भी चिड़ 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 कर रहे, कहाँ नहाएंगे, यहाँ कहाँ नहाएंगे, यहाँ आ गए, इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा पड़ रहा है, वहाँ भी सुख नहीं है, तो फिर काहे का गंगा नहाने के लिए गए अपना जीवन का सुख प्राप्त करने का। लोग कहते हैं चंचुला पति कमाता था, पाप कर्म करता था, उसका अंश धर्म पत्नी खाती थी, तो इसको भी पापी की गिनती में रखा जाए। बोलो रे भाई, तुम्हारा क्या कहना है? जयपुर वाले जो निर्णय देंगे कथा अमर में ही मोड़ देंगे। तुम निर्णय दो आज। पति पाप की कमाई कर कर लाया, चोरी कर कर लाया, गलत काम कर कर लाया, गलत चीजें कर कर लाया, गलत भाव से लाया, और पत्नी ने वो गलत चीजें पति की कमाई की खाई, तो पत्नी पापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जहां जयपुर वाले निर्णय देंगे अपन कथा को वहां मोड़ देंगे। आज पक्के में विचार नहीं है। कहलाएगी हैं? अब आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। अब महाराज जी फंस गए बीच में। बताओ जल्दी से, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? पत्नी उस पाप की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका एक कारण है, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो। पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर कर लाओ। पत्नी कभी, पूरे दुनिया की कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती। हाँ, कोई पर नारी के चक्कर में अगर पति पड़ा है तो वो पर नारी जरूर कहेगी तुम डाका डाल के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, पर मुझे लाकर सोने के हार दो, मुझे लाकर मोबाइल दो, मुझे लाकर कुछ भी दो। तुम डाका डालो चाहे कुछ भी करो, चाहे चोरी करो, पर मुझे लाकर दो। ये पर नारी कहेगी। पर धर्म पत्नी अपने पति से कभी नहीं कहती कि तुम डाका डालो, गलत काम करो, गलत व्यसन करो, गलत विचार करो, गलत कार्य करो और मुझे ला कर दो। इसलिए शास्त्र कहता है, कबीरा बाबा का एक लाइन जिंदगी में उतार कर रखना, और मुझे विश्वास है मेरे जयपुर वालों ने वो लाइन अपने अंदर उतार कर रखी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जयपुर वालों ने बहुत स्मरण से उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? दुकान पर बैठकर झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, कपट तुमने करा, जो कुछ करना था दुकान पर बैठकर तुमने करा, ऑफिस में तुमने करा, तुमने ऑफिस में बैठकर झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, दुकान पर बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर तुमने करा। पत्नी ने नहीं, बच्चों ने नहीं। तुम पत्नी को ब्याह कर कर लाए हो तो पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ससुर की होती है ना सास की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ननंद की होती है ना नंदोई की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना देवर की होती है ना देवरानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी ना जेठ की होती है ना जेठानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी केवल पति की होती है, पति की होती है।
तुम किसी पर आश्रित होकर लेकर नहीं आए। तुम्हारी जवाबदारी तुम्हारे बल पर में आई, किसी दूसरे के बल पर नहीं। तो पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? पति। बच्चे हुए हैं तो उनका भरण पोषण करने की जवाबदारी किसकी है? जम के बोलो, पति की। अच्छी शिक्षा देने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जवाबदारी पति की होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जवाबदारी बच्चों को पति की होती है। फिर माँ की क्या जवाबदारी होती है? तो शिव पुराण कहती है माँ की जवाबदारी होती है अपने बच्चों को संस्कार देना, गलत कार्य से दूर हटाना और अच्छी राह देना। ये माँ की जवाबदारी है। ये माता की जवाबदारी। चंचुला को पाप नहीं लगेगा। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि तुम चोरी कर कर लेकर आओ, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तुमने झूठ बोला, तुमने बेईमानी करी, तुमने प्रपंच करा, तो ऊपर भी कर्म का भोग तुम्हें ही भोगना। बल्कि धर्म पत्नी तो इतना अच्छा काम करती है, तेरी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर कहीं दान कर देती है, तो तेरी कमाई शुद्ध हो जाती है और खुद भी परम धाम जाती है और तुझे भी लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी होती है। गलत नहीं कर रही। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म अपने को भोगना। अपना तुम्हारे कमाई के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे गोल्ड सोना चांदी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन जायदाद के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे कपड़ों के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना। कौन होगी? चंचुला जैसी। पति इतना पाप कर्म कर दिया तो भी अपने पति को प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए, प्रेत की योनि से छुड़ाने के लिए चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से सुन। कौन? पति कहता है मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रेम नहीं करती तो चतुर्थी का व्रत नहीं करती, खाना खा के निपटा देती। चतुर्थी व्रत करा, करवा चौथ का व्रत करा। बच्चों से प्रेम नहीं करती तो संतान सप्तमी का व्रत ना करती। एक नारी का पूरा जीवन खुद के लिए कुछ भी नहीं है। व्रत करे तो पति के लिए, बच्चों के लिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जो करती है बच्चों के लिए। शरीर में बीमारी होने के बाद भी खड़ी होकर प्लेटफॉर्म पर भोजन बनाती रहती है। रसोई घर में बुखार है तो भी बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा। सवेरे बच्चे भूखे चले जाएंगे, पति ऑफिस क्या लेकर जाएगा? बेचारी अपने लिए क्या जीती है?
क्या जीता? और उसके बाद भी उसकी जिंदगी में क्या प्राप्त होता है? केवल ताने, अपशब्द, अपशब्द। चंचुला देवी से तुमरुका जी ने कहा था, सुन चंचुला, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसको पड़े रहने दे, क्योंकि उसने बेकार कर्म करा है। उसको क्यों मुक्त कराना चाहती है? जो तेरा ध्यान नहीं दिया, पर स्त्री में लगा लिया, एक वेश्या का संग पकड़ लिया, रानी का हार चुरा कर लिया आया, और रानी का हार भी ले जाकर देने लगा, तो उस वेश्या को देने लगा। तेरे घर का जितना धन था वो वेश्या को ले जाकर दे दिया। वेश्या के बच्चों को पालता रहा और खुद के बच्चों को नहीं पाला। तू ऐसे पति के लिए शिवपुराण की कथा सुन रही है? ऐसे पति के लिए? चंचुला, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरा विवेक कहां चले गया चंचुला? चंचुला कहती है, वो फिर वो एक लाइन याद कर लो, वो ऐसी टेढ़ी चोटी वाली बाई की। कौन सा गाना था वो? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। वो टेढ़ी चोटी वाली बाई फिल्म में गाई यही गाना, फिर याद करो। दो कहा तुमरुका जी ने, ये तेरा पति तो प्रेत है, गलत योनि में पड़ा, और तू उसके लिए कथा करा रही, उसके लिए। चंचुला देवी का शब्द अगर आप सुनोगे ना शिव महापुराण की कथा का, मैं तो कहूंगा पूरे जयपुर वालों के भाग्य हैं जो आपको ईसर गोरा शिव पुराण की कथा मिली है, ये संवाद। और इस कथा को केवल यही नहीं, 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं। 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, और प्रत्येक देश से इस कथा को सुनने की ललकता थी। जो कथा चंचुला देवी का चरित्र जनमानस को मालूम पड़ रहा, ईसर गोरा कथा से। चंचुला, तेरे पति के लिए जो प्रेत योनि में पड़ गया, गलत काम कर गया, गलत कृत्य कर गया, तेरे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वेश्या के बच्चों पर ध्यान दिया, तुझे कभी धन ना दिया, वेश्या का घर पूर दिया, तेरे सौंदर्य के लिए कुछ ना लाया, वेश्या के सौंदर्य के लिए सब कुछ दिया, तेरा मकान तक नहीं बना पाया तो टूटे झोपड़े में रहती रही, किराए के मकान में रहती रही, और तेरी वो वेश्या का वेश्यालय बना दिया, और तू उसके लिए शिव पुराण की कथा सुन रही, उसके लिए। चंचुला कहती है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे डले हैं, मैं उसके एक जन्म अगर उसका बिगड़ गया तो उसके 6 जन्म बिगड़ने नहीं दूंगी। तब तो मैं नारी हूं, तब तो मैं स्त्री। 7 जन्म के लिए 7 फेरे डले हैं विवाह के। मान लो उसने एक जन्म अपना बेकार कर लिया, वेश्या के चक्कर में लग गया, पाप में लग गया, और उसके 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी, 6 जन्म तो नहीं बिगड़ने दूंगी। एक गुरुजी, मेरा पति बहुत दारू पीता, मैं तो इससे तलाक ले लूंगी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? क्यों नहीं रहना? रहो, तुम्हारे अंदर के तेज पुंज को प्रकट करो, और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करो कि धीरे धीरे तुम्हारा पति वो दारू के नशे से दूर हो जाए। तो हर चीज का जवाब तलाक नहीं होता कि 2 मिनट में तलाक ले लिया और कहने वालों ने बस तलाक तलाक बोल दो तो तलाक हो। ना 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 ना, रहो उसके साथ, और मालूम पड़े तलाक ले भी लिया और दूसरी जगह फिर हम ब्याह की तैयारी करने लगे, और अभी तो मालूम पड़े था कि भेरू मिला था, और आने वाले समय में और सिंदूर चढ़ा भेरू मिल गया, तो क्या करोगे? इसलिए जैसा मिला है फिर वही वाली बात आ गई। चलो गाओ। बुरा है, आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की, जरा बोलो तो। भला है जय मेरा पति मेरा देवता है। बहुत जोरदार गाते हो आप लोग, एक बात तो नजर उतार लेना घर जाके, बहुत जोरदार। अच्छा है, स्मरण होना चाहिए आप लोगों को, ये चित्तवृत्ति में होना चाहिए।
उसका एक जन्म बिगड़ गया पर 6 जन्म उसके नहीं बिगड़ने दूंगी, तो धर्म पत्नी है। और अगर सोचे कि मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, तो 6 जन्म कैसे निकालोगे? कैसे? यहां तो जन्म की बात है साहब, जन्म। और फिर याद रखो, हर जन्म में पत्नी मिलेगी, हर जन्म में पति मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में तुमको भोजन भी मिलेगा। कुत्ता बन गए तो भी खाने को मिलेगा, चींटी बन गए तो भी खाने को मिलेगा, झिंगुर बन गए तो भी खाने को मिलेगा, मछली बन गए तो भी खाने को मिलेगा, पक्षी बन गए तो भी खाने को मिलेगा। प्रत्येक जन्म में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये केवल एक मनुष्य जन्म में प्राप्त होती है, जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, हम उतार सकते हैं। चंचुला के प्रश्न भारी थे, भारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आनंद में रहने के लिए तुम्हें धन की नहीं, विश्वास की जरूरत पड़ती है, भरोसे की जरूरत। जब आप लोग 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसको जब आप श्रवण करोगे, तो दिल्ली से जब आप उस कथा को निरंकारी मैदान दिल्ली से जब सुनोगे 21 मई से 27 मई तक, तो उस कथा का स्मरण में आप देखेंगे कि पांडवों का जितना भरोसा कृष्ण पर था, पांडवों का उससे अधिक भरोसा शिव पर था, भगवान शंकर पर। और भरोसा ही तो होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है। इसमें भी ईश्वर गोरा जी लगा के भेजे हैं, पत्र में भी है। आनंद कंवर, पता है सोडाला, रामनगर, वेद विला, डी कॉलोनी, जयपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा निवेदन गुरुजी, मैं आनंद कंवर, गले में गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर ने गलत कहना चालू करा दिया। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मंजू कंवर, जिन्होंने अचानक से घर आकर यह उपाय बताया कि मंजू कंवर जी, महाकाल में सीहोर में एक बार जाओ, वहां रुद्राक्ष लेकर आओ, बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर आओ, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, एक बार शिव पर भरोसा कर कर दो। हम लोग गए, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लाए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। डॉक्टर ने तो गले में जो गठान हुई थी उसका ऑपरेशन का बोला था, पर मेरे बाबा ने, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरे बाबा ने 15 दिन के भीतर गांठ व दर्द को समाप्त कर दिया, और गठान भी पूरी मेरी 15 दिन के अंदर समाप्त। 15 दिन के गठान। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम राजेश धाकड़ है, मेरे पति का नाम रूप सिंह है, मेरे बेटे का नाम सचिन कुमार धाकड़। मैं जयपुर आगरा रोड की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो
तो आ सकती। मैं सबसे पहले जजमान परिवार श्री अग्रवाल जी को धन्यवाद देती हूँ, सुधीर जी को, जिन्होंने जजमान पद ग्रहण किया, और पूरी समिति को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमको ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। जयपुर के अंदर कुबेर भंडारी की कृपा से ये कथा का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा सचिन 6 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, पर 6 साल से नीट की तैयारी करता पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार चुका, धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना चालू हो गया। मैंने अपने बेटे से, एक माँ से अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता, मैंने अपने बच्चे से कहा कि क्यों चिंता करता है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। बच्चे को जब डिप्रेशन की ओर देखा तो बच्चे को कथा में लगाया, उसका मन लगा, डिप्रेशन से बाहर निकला। उसने कहा मम्मी मैं पशुपति नाथ का व्रत कर लूं? मैंने कहा बिल्कुल कर। पर वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो पशुपति व्रत करता है प्रसाद भी उसी को बनाना पड़ता है, तुझे तैयार करना पड़ेगा। मैं करूंगा। बच्चे ने पशुपति व्रत करे, प्रसाद बनाकर जाना। मेरे बेटे ने आपकी एक बात को स्वीकार कर लिया कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर दो, अपनी विद्या अध्ययन को 4 गुना करो, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो कोचिंग 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, रात दिन एक करो और फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। 2024 में मेरा बाबा ऐसी कृपा कर दिया गुरुदेव कि मेरे शंकर की कृपा से बेटे ने पूरी पढ़ाई कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाई, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नीट की परीक्षा क्लियर हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है छत्तीसगढ़ से, मैं मेरे बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुनील कुमार शर्मा, निवासी जयपुर। मैंने 2020 से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी है सुनना, आराधना। गुरुजी मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगे, पर मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर 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 हार गया, नौकरी नहीं लगी। आखिरी में उसने विचार करा कि मम्मी मैं प्राइवेट कोई जॉब ढूंढ लेता हूं। तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत कर, तू एक बार पशुपति नाथ का व्रत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर कर शहद लगाकर बेलपत्र अर्पित कर, परीक्षा दे, बाबा कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। 5 पंडाल के अंदर कथा बैठकर सुन। मेरे बेटे ने पढ़ाई भी करी, 5 पंडाल के अंदर जाकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी जॉब में लग गया। मैं बाबा को यहां पर धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। मेरा शिव शिव है, शंकर, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु कार कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू
भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार गले में गांठ थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिया था, गलत बातें बोल रहा था कि ये कुछ गलत है, पर बाबा की कृपा से पूरी गठान भी गल गई और दर्द भी बंद हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और शिव की कृपा से स्वस्थ। उसकी उदारता होना चाहिए, उसकी उदार। आप अगर भरोसा पक्का रख सकते हो, एक बात बताएं, ध्यान रखिएगा, पैसा रखने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, सोना रखने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं, पर शिव को अपने अंदर रखने के लिए बहुत सारे दिल नहीं है। अच्छे दिल की चाह मेरे बाबा को भी होती है, अच्छे मन की चाह शिव को होती है। आप श्रेष्ठ मन से, श्रेष्ठ चित्त से, श्रेष्ठ वृत्ति से जब शिव को पुकारते हो, शंकर सुनता है। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल बैठ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, पंडाल में तो जगह रहती नहीं है। हमने कहा बाहर भी तो बैठ जाते हो, बाहर ना सुनो तो टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर आती है उसमें सुनो, मोबाइल पर आती है उस पर सुनो, दिल तो लगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको केदारनाथ जाना है, बोलो सही है कि गलत है? बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है, मेरे को अमरनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। अरे बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले प्राथमिक उपचार केंद्र तो जाओ। बड़े हॉस्पिटल में जांच बाद में करवाना, पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल है, अपने शहर का जो हॉस्पिटल है, अपना जो परिचित डॉक्टर है, पहले उसके पास तो जाओ। अर्थात बड़े ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाना तो चालू करो। धीरे धीरे केदारनाथ और अमरनाथ भी बुला लेगा, बुलाएगा। अब तुम जाओ तो हो नहीं, और मन में तैयारी करके हम 4 दोस्त, मम्मी ओ मम्मी, ओ मम्मी 2000 दे। मम्मी बोले काय को दूं? हम 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। मम्मी माथा ठोकी, बाजू में शंकर जी का भी एक लोटा जल चढ़ा लेने गए, और 4 दोस्त मिलके अमरनाथ जा रहे हैं। क्या करेगा मैं अमरनाथ जाके? दर्शन करूंगा। मम्मी ने बोला अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे हे भोलेनाथ आपके चरणों में। बाजू में अपने घर के 3 घर छोड़ के तो शंकर जी का मंदिर है, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा भोले बाबा तो यहीं पर दर्शन दे देगा। भाव तर आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गोरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले सब बोलिए, हमें गोरा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गोरा को बुला लेंगे। एक बार तो आ बेटे की हाई कोर्ट में बहुत सुंदर पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बस
तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले शंभो हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बोला लेंगे एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे।
भोले हमें काशी प्यारी है। ओ तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ काशी भी बना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना देंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना देंगे। मुझे भक्त है प्यारे हैं। तुम कहते हो भोले मुझे भक्त प्यारे हैं। तुम कहते हो भोले मुझे भक्त प्यारे हैं। तुम कहते हो भोले मुझे भक्त प्यारे हैं। एक बार तो आ जाओ भक्तों से मिला देंगे। ओ एक बार